Hello, good morning बच्चों. बेटा today we are going to discuss our worksheet number 43, class 9th, dated 12th of October 2020, and the topic for today is volume of a right circular cylinder. So volume of cylinders we are going to discuss today. Cylindrical shape, as you all are aware, is somewhat like this. It has a radius and this is the height of the cylinder, and its volume is represented by pi r square h, where r is your radius and h is the height of the cylinder. Okay, value of pi, you all are aware, it is 22/7. It's a constant, it's a number. So pi की वैल्यू होती है बेटा 22/7, और r square that means r into r and h as it is. ठीक है, r को आप r into r and this is h. तो r square का मतलब है r into 2 नहीं है, r into r है, क्योंकि दिस इज स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. अब बेटा इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इस वर्कशीट में. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. मतलब एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे एक सिलेंड्रिकल बाउल में सूप दिया जाता है डेली. ठीक है, सिलेंडर की शेप का बाउल है, उसमें उसको डेली सूप दिया जाता है. अब इस सिलेंड्रिकल जो बाउल है, इसका डायामीटर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर. डायामीटर इज गिवन 7 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स इट्स रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर्स. ओके, इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर. अब ये जो बाउल है बेटा, इसको पूरा नहीं फिल किया गया है, इसको सिर्फ सूप को 4 सेंटीमीटर की हाइट तक ही इसमें सूप डाला जाता है. तो हाइट हम लेंगे 4 सेंटीमीटर ही. हमें पूरे बाउल की हाइट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सूप हमारा सिर्फ इतना फिल होता है 4 सेंटीमीटर की हाइट तक, तो हम उतनी ही हाइट यहाँ पे कंसिडर करेंगे. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड कि हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 ऑफ इट्स पेशेंट. अब ये जो सूप है ये एक पेशेंट के लिए होता है. ठीक है, अब ऐसा ही जो सूप है 4 सेंटीमीटर का फिल करके 250 पेशेंट्स को सर्व किया जाता है. तो अब आपको निकालना है कि कितना सूप हॉस्पिटल डेली प्रिपेयर करेगा. तो वो क्या करेंगे, हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो एक पेशेंट के लिए जो ये सूप बना है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये कितनी क्वांटिटी है. इसको वील मल्टीप्लाई बाय 250, तो हमें पता लग जाएगा कि 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप प्रिपेयर किया जाना चाहिए. ओके, so we will find the volume of the cylinder here, इतने का. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कह लो या क्वांटिटी ऑफ वन सूप, एक ही बात है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आई एम गोइंग टू फाइंड हियर, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. अब इसमें हम सीधे सीधे बेटा वैल्यूज डालते हैं. पाई की जगह आई एम राइटिंग 22/7, आर की जगह क्योंकि 2 बार आर लिखना है तो 7/2 7/2, और h की जगह आप रखेंगे बेटा 4. ठीक है, एंड ऑन सॉल्विंग दिस, इसको आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 को 22 से कैंसिल किया तो 11 आ गया. यहाँ पे 2 को 4 से कैंसिल किया तो 2 2 ज़ा 4. तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 154 सेंटीमीटर. और यूनिट क्या लगेगी बेटा, वॉल्यूम है तो क्यूब. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ का, फिगर से मतलब नहीं है, बट जब भी आपकी वॉल्यूम की बात हो रही है, आपकी यूनिट पे एक 3 आ जाएगा. तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाल ली है. ये एक पेशेंट को दिया जाने वाला सूप है, उसकी क्वांटिटी है. मगर अभी हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ सूप टू बी सर्व्ड टू 250 पेशेंट्स. तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम फॉर 250 पेशेंट्स, हम उनके लिए ये सूप निकाल रहे हैं. तो वो हम कैसे निकालेंगे, 154 को आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 250. ठीक है, ये एक पेशेंट के लिए था और ये हमें 250 के लिए निकालना है. तो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस आपको आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब. इतना सूप हॉस्पिटल को डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है बेटा, अब इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व्ड क्वेश्चन है.
उसमें आपको दे रखा है अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। अब आपकी बेटा एक पेंसिल है, सिलेंड्रिकल पेंसिल है, उसका जो बीच का हिस्सा है उसमें सारा ग्रेफाइट भरा हुआ है। ठीक है, वो जो आपका ब्लैक कलर का नहीं होता बीच में जो लीड होती है, वो आपका यहाँ पे ग्रेफाइट फिल्ड है। अब क्या है, द डायामीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm एंड द डायामीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज़ 1 mm। ठीक है, अगर आप इस पूरी जो पेंसिल है उसका डायामीटर देखें तो दैट इज़ 7 mm, मिलीमीटर्स में दे रखा है ये पूरी पेंसिल का डायामीटर है। तो रेडियस हो जाएगा 7/2 mm। ठीक है बेटा, अब आपको ये जो ग्रेफाइट का अगर आप देखें तो ग्रेफाइट का भी आपको डायामीटर ही दे रखा है, ये जो ग्रेफाइट है अंदर इसका भी डायामीटर ही दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1 mm। तो यानी उसका रेडियस हो जाएगा 1/2 mm। ठीक है, अब आपको निकालना है और लेंथ दे रखी है इस पेंसिल की 14 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है बेटा इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। अब आपको वुड का भी निकालना है वॉल्यूम और ग्रेफाइट का भी निकालना है, ये जो अंदर ग्रेफाइट है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। ये जो अंदर वाला सिलेंडर है ना, इसका निकाल लेते हैं। अब बेटा इसका आपको डायामीटर दे रखा था 1 mm, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1/2 mm। ठीक है, अब क्योंकि ये मिलीमीटर में है तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर्स में लाएंगे। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, वी डिवाइडेड बाय 10, तो ये सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। तो जब आप इसे करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा, 10 से और डिवाइड कर दोगे इसको, तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.05 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो उसका फॉर्मूला सिलेंडर का, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप है तो यहाँ भी फॉर्मूला आपका सिलेंडर वाला ही होगा, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट में πr²h। तो पाई की जगह आपने रख दिया 22/7, आर की जगह आपने रखा 0.05 इंटू 0.05, 2 बार लिखेंगे आर को, और एच की जगह आप रखेंगे बेटा 14, क्योंकि ये जो पेंसिल की जो लेंथ है वो 14 ही है, तो ग्रेफाइट की भी जो लेंथ है वो 14 ही है। ठीक है बेटा, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, ये आपका निकल कर आएगा, ये जो अंदर वाला जो ग्रेफाइट है ना, इसका वॉल्यूम निकल कर आया है। मगर अभी आपको निकालना किसका वॉल्यूम है, एक चीज़ और निकालनी है आपको, ग्रेफाइट का तो निकालना ही था, साथ में आपको निकालना था वॉल्यूम ऑफ वुड। वुड कितना हिस्सा है, अगर आप ध्यान से इस फिगर को ऑब्जर्व करो बेटा, तो जो वॉल्यूम ऑफ वुड है, वो जिसकी बात आपसे पूछ रहे हैं, वो आपसे मांग रहे हैं, ये जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है आपको, इसका वॉल्यूम वो आपसे मांग रहे हैं। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम है उसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये सिर्फ वुड का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो जैसे ही ग्रेफाइट का वॉल्यूम हट जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ वुड ही तो बचेगा, तो हमें सिर्फ उसका वॉल्यूम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ये चीज़ कर रहे हैं बेटा हम। ठीक है, अब हमारे पास देखो बेटा, अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ध्यान हो इस क्वेश्चन में कि वो डायमीटर ऑफ इस पेंसिल का आपको दे रखा था 7 mm, तो हमने रेडियस मैंने आपको बताया था कि वी विल टेक एज 7/2 mm, और अगर इसको भी आप सेंटीमीटर्स में लाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसे भी 10 से डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 7/20। तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.35 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका सेंटीमीटर्स में निकल आएगा। ठीक है बेटा, अब चलो इसमें सीधे सीधे फॉर्मूलाज डालते हैं। दोनों में ही πr²h आएगा, एक जगह आप कैपिटल R ले लीजिए, एक जगह स्मॉल r ले लीजिए। ठीक है, बट दोनों ही सिलेंडर हैं बेटा आपके,
तो इसलिए फॉर्मूला मेरा सेम है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच। बस मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आर को डिफरेंट लिया है, एक को कैपिटल आर लिखा है, एक को स्मॉल आर लिखा है, इसलिए क्योंकि इन दोनों में ही सिर्फ आपका आर ही अलग है, ठीक है। इसमें आर दूसरा है, इसमें आर दूसरा है, बाकी एच सेम है दोनों जगह, पाई आपका सेम होता ही है ऑलरेडी, तो सिर्फ आर का डिफरेंस है, तो उसी को मैंने अलग दिखाया है, ठीक है बेटा। अब पाई और एच आप कॉमन ले लो, तो आपके पास अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब अगर आप देख सकते हो तो ये आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, है ना। तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब बेसिकली मेरा फॉर्मूला जो ट्रांसफॉर्म होके ये हो चुका है इस केस में पर्टिकुलरली। तो पाई की जगह मैं रखूँगी 22/7, एच की जगह मैं रखूँगी 14, एक आर है मेरा 0.35 और एक आर है मेरा 0.05 सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो बड़ा वाला आर जो कैपिटल आर है उसको मैं ले रही हूँ 0.35, जो स्मॉल आर है उसको मैं ले रही हूँ 0.05। तो ये हो जाएगा 0.35 प्लस 0.05, यहाँ पे हमने लिख लिया 0.35 माइनस 0.05। अब ये हो जाएगा बेटा 22/7, 14 इंटू इसको प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया 0.4, इसको माइनस कर दिया तो 0.3, और जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो 7 2 14, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन चारों नंबर्स को, तो आपके पास निकल कर आएगा बेटा 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें बेटा 2 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, विच आर ट्राई योर सेल्फ। तो इसमें आपको दे रखा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 2 तरह के पैक्स में अवेलेबल है। पहला है एक कैन, देयर इज़ अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हैविंग अ हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी एक क्यूबॉइड है, ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है कि इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप में भी आ रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक को 2 तरह से पैकिंग की जा रही है, एक क्यूबॉइडल कैन में और एक सिलेंड्रिकल कैन में। तो 2 तरीके से उस एक सॉफ्ट ड्रिंक की पैकिंग हो रही है बेटा। तो दे आर आस्किंग कि विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो किस कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये वाला जो कंटेनर है जो क्यूबॉइड शेप में है, और ये वाला जो कंटेनर है ये सिलेंडर शेप में है। तो जो क्यूबॉइड शेप में है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखा है। लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और जो सिलेंडर शेप में है क्यूबॉइड कैन, उसका डायामीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमें बेटा इन दोनों का ही वॉल्यूम निकालना है ताकि हमें पता लगे किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, तो यानी 5 इंटू 4 इंटू 15, तो दिस इज़ 20 इंटू 15, दैट इज़ 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो इसका निकल कर आ गया बेटा क्यूबॉइड का। अब हमें सिलेंडर का भी निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह मैंने रखा 22/7, आर की जगह मैंने रखा 7/2, 7/2 और एच की जगह मैंने रखा 10, ठीक है बेटा। अब मैंने 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 से इसको कैंसिल किया तो 5, और 2 से इसको 22 को कैंसिल किया तो 11। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आई एम गेटिंग 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देख सकते हो द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर, एंड बाय हाउ मच, बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतने से ज़्यादा है वो, ठीक है। मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपका कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वाला वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर वो पूछ रहे हैं कितना ज़्यादा है, ये 300 है, ये 385 है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है, ठीक है बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें
इसमें द सेकेंड क्वेश्चन इज द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द पाइप इज गिवन 35 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पाइप. आपको पाइप का वॉल्यूम निकालना है. ये एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है, ठीक है, वुड से बना हुआ पाइप है और उसका आपको क्या दे रखा है, बाहर वाला डायमीटर दे रखा है और अंदर वाला डायमीटर आपको दे रखा है, ठीक है. अब आपको निकालना है इस पाइप का वॉल्यूम, यानी ये जो पाइप है ना आपको, जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ, इस पाइप का आपको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि पाइप तो इतना ही हिस्सा है ना, बीच वाला हिस्सा तो खाली है, तो हमें पाइप का वॉल्यूम निकालना है. तो पाइप का वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, बाहर का जो सिलेंडर है, बाहर वाला 2 सिलेंडर्स दिख रहे होंगे आपको, एक तो बाहर वाला सिलेंडर है और एक ही अंदर वाला खाली सिलेंडर है. तो हम क्या करेंगे कि बाहर वाले सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से अंदर वाला ये जो खाली वाला सिलेंडर है इसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे. तो हमारे पास सिर्फ ये जो पाइप वाला बच गया है ना, सिर्फ इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है. तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, बाहर वाले सिलेंडर में से, आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे. तो हमारे पास सिर्फ ये जो बच जाएगा, ये वाला शेडेड पोर्शन बच जाएगा, इसका वॉल्यूम बच जाएगा. तो यही वाला प्रोसीजर हम यहाँ करने वाले हैं. हमारे पास आउटर डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर. इन दोनों को मैं कैपिटल से दिखा रही हूँ, बाहर बड़े वाले जो सिलेंडर के जो मेजरमेंट्स हैं. अब छोटे वाले सिलेंडर के, यानी ये जो अंदर वाला सिलेंडर है, इसका डायमीटर आपको दे रखा है बेटा 24 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है. ये आउटर सिलेंडर के डायमेंशंस हैं और ये इनर सिलेंडर के डायमेंशंस हैं, ठीक है, बाहर वाले सिलेंडर के और ये अंदर वाले सिलेंडर के. अब सीधे सीधे आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पाइप. तो वो बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप. ये सीधे सीधे आप वॉल्यूम ऑफ पाइप भी लिख सकते हैं. तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, राइट. अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच. ये मैं कैपिटल ले रही हूँ और ये मैं ले रही हूँ स्मॉल आर, ठीक है. एच मेरा दोनों जगह सेम ही है, पाई मेरा नंबर है, ठीक है. तो बस आर का ही डिफरेंस था, उसी को मैंने अलग ढंग से दिखाया है दोनों जगह. अब बेटा पाई और एच, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था, पाई और एच कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास बचा रह गया आर स्क्वायर और ये वाला आर. ये आपकी आइडेंटिटी हो गई, आर प्लस आर, आर माइनस आर. अब सीधे सीधे इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं. पाई की जगह मैं रखूँगी 22/7, एच की जगह हम रखेंगे, इसमें एच दे रखा है आपका 35, वो 35 भी रखेंगे. फिर एक बार आप रखेंगे 14 + 12 और एक बार रखेंगे 14 - 12. सो यू आर लेफ्ट विद दिस इज़ 26 एंड दिस इज़ 2. ओके. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5 = 35. इन चारों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 5720 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट पाइप जो आपको पूछा गया है. ओके बेटा. सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच बेटा.